बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है इसमें हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट आम नंबर्स का तो मालूम करना आसान होता है, लेकिन बड़े नंबर्स को अगर हम विदाउट कैलकुलेटर एक क्विक वे में उनका स्क्वायर रूट मालूम करना चाहें तो डिवीजन मेथड इज़ ए वेरी इजी मेथड जिसके थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को ये पता होगा कि पहले ये डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करने से पहले आप ये टेबल बना लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले सबसे यहाँ पे लिख दें कि 1 का स्क्वायर जो है वो जनाब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, ये सब आप लोगों को पता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, इस तरह सो ऑन आप ये जो है ना 10 तक लिख लें। तो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक नंबर है 7396। इसका हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए मालूम करना है स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी पेयरिंग कर लेंगे और पेयरिंग स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, इस डायरेक्शन से इस तरह से हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि हम अपने राइट से लेफ़्ट पे जाएंगे। तो 96 को हम एक पेयर बना लेते हैं और 73 को एक पेयर। अब हम यहाँ पे जिस तरह मैंने ये बताया कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये सारा आप लिख लें बेशक, साथ ही रफ वर्क में लिख लीजिएगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है जी 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है। अब हमने जब यहाँ पर जो पेयर्स बनाए हैं इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 8 का जो स्क्वायर है ना वो 64 है और 9 का स्क्वायर 81 है। और हमने डिवीज़न जब करनी होगी तो हम यहाँ पर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे वही नंबर हमने ऊपर जो है कोशेंट में भी वही नंबर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें 8 का स्क्वायर जो है वो 64 है, 73 जो है वो 64 से बड़ा है लेकिन 81 से छोटा है। तो यहाँ पर हम 8 यूज़ कर सकते हैं डिवीज़न के लिए। तो हम 8 ज़ा 64 कर देंगे, क्योंकि 9 और यहाँ सिमिलर नंबर आपने, क्योंकि स्क्वायर रूट मालूम करना है तो यहाँ पे सिमिलर नंबर यूज़ करना है आपने। तो 64 अगर 9 पे जाएंगे तो 81 हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो आप यहाँ पे 64 ही कर देंगे। अब 64 करेंगे तो 73 को 64 में से आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 73 को जब 64 से आपने माइनस किया तो आपके पास 9 आ गया, 9 को यहाँ लिख दिया, 96 आ गया। अब दूसरी चीज़ ये करनी है कि इस 8 को 8 में या तो 8 को 8 में 8 को 8 से ऐड कर दें या फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आप 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब जब 16 आ गया, अब यहाँ पे आपने इधर एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसका यहाँ जो नंबर लेना है वही यहाँ डिवी क्वोशंट में भी वही लेना है, इधर भी वही। तो ये चीज़ आपके पास इतनी आ जाए। अब हम ये सॉल्व करते हैं कि मिसाल के तौर पर 16 है, अगर यहाँ पे 1 ले लूँ मैं इस जगह पे तो फिर तो यहाँ इसी 1 लूँगा तो फिर 1 से ही यहाँ पर आपको करना पड़ेगा डिवीज़न में भी। तो 1 1 ज़ा 1 ही होता है और 161 होता है। अगर 2 लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 हो जाता है और 2 1 ज़ा 224। तो ये यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये तकरीबन हमारा जो है 6 है ना। तो आपके यहाँ 6 है तो 6 6 ज़ा 36 होता है। तो आप 6 से ट्राई कर लो, 166 से ट्राई कर लो, 6 यहाँ पे भी लिखोगे यहाँ पे भी। तो 166 से ट्राई करोगे, 6 6 से 36, 3 6 6 से 36, 7 8 9 और 3 यहाँ पे कैरी कर लिया, 6 1 से 6 7 8 9। तो ये यहाँ पर भी 6 आप लाओगे, यहाँ पर भी 6 लाओगे, तो ये 996 आ गया। ये देखें, अब इस चीज़ का स्क्वायर रूट मालूम हो गया कि ये जो है 86 जो है वो बेसिकली आपका आंसर है कि 86 जो है वो स्क्वायर रूट है 7396 का,
396 का जो स्क्वायर रूट है वो 86 है। 86 को अगर 86 से आप मल्टीप्लाई करें तो 7396 आ जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया, 86 आपका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मसला ये है कि यहाँ पर ये एक और नंबर है जिसको डिवीजन मेथड से ही हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो इसमें भी वही मेथड के आप पहले पेयर्स बना लेंगे, और पेयर्स देखें मैंने इस तरह से बना ली हैं। तो इन पेयर्स में ये दो पेयर्स बन गए हैं और ये सिंगल है। अब ये नंबर सिंगल है तो मैंने वही जो आपको मेथड बताया था कि पहले सबसे आप मुख्तलिफ नंबर्स का स्क्वायर्स लिख लें। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये जो 9 है ये इससे ग्रेट हो जाएगा 6 से। अब 6 को हमने टारगेट करना है अभी, क्योंकि ये तो पेयर्स हैं, ये अनपेयर्ड बच गया है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 4 करेंगे, क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 3 3 9 हो जाता है। तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, और यहाँ से ये पूरे का पूरा पेयर आप उतारोगे 91। अब वही मेथड कि इस 2 को आप या तो ऐड कर लो इसी नंबर पे, या फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आंसर आएगा। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पर ऐसा नंबर लाना है जो कि यहाँ पर भी लिखोगे आप एक ही नंबर और वो इसके करीब करीब पहुँच जाए। 291 है, तो ये तकरीबन अगर आप 4 को अगर 7 यहाँ लाते हो तो 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 29 30 31 32, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इससे नंबर। तो आप 46 पे ट्राई कर लो। 6 6 ज़ा क्या होता है जी, 6 6 ज़ा होता है जी 64, 6 6 36 होता है। तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ 3 कैरी हो गया, और 6 4 24 25 26 27 तो ये जो है 276 जो है ये इसके करीब है। अगर आप 7 पे करते हो तो ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ आप 6 कर दो और यहाँ पर भी 6 ही लिखोगे, तो ये 276 हो गया। अब 276 को 291 से माइनस कर दो तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। तो 1569। अब ये जो 4 और 6 है, इसमें इस 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई, अब इस 6 को, ये जो 6 है इस 6 को आप या तो 6 में 6 ऐड कर लो या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 2 12 हो जाएगा। 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, और ये 52 बन जाएगा। ये 46 के 6 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। 2 यहाँ 1 कैरी 52 आ गया। अब यहाँ नंबर जो लाना है वो ऐसा लाना है कि ये अब हो जाए, तो 52। अब यहाँ पे आप देखो ये 9 है एंड पे, तो 9 है तो 3 3 ज़ा 9 होता है। आप 3 से कोशिश कर लो कि 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो गया। यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, 1 5 6 9 हो गया, और 2 3 2 6 3 ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है कि ये स्क्वायर रूट भी है। इसको 236 को जब 236 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मज़ीद कोई इस किस्म के क्वेश्चंस भी अगर आपके जहन में हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर और लिंक भी देंगे, ईमेल एड्रेस, उस पर आप अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजें हमें। जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हो रहे वो हम आपको समझा सकते हैं। और फर्दर कोई टॉपिक जिस तरह केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स एफएससी का या मैट्रिक लेवल पे अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम, किसी भी किस्म का किसी टॉपिक को समझना है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, तो हम उस पर डिटेल वीडियो आपको सेंड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।